जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जैसे रहनुमाओं की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने दुनिया को एक ऐसे बहरान में धकेल दिया है जहां आलमी अमन तबाही से दोचार है और सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसानों का हो रहा है। रोजनामा जंग के लिए सियासी तजिए में सुहेल वड़ाइच ने आज की सूरत हाल को एक अलामती फिल्म के अंदाज में बयान किया है, जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप को पाटे खान और मुश्तबा खामनाई को अल्लामा बागी के अलक़ाबात दिए हैं ताकि उनकी पॉलिसियों और तर्ज हुक्मरानी को ज्यादा वाज़े और मौसर अंदाज में बयान किया जा सके। उनका कहना है कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक ऐसी आलमी फिल्म की मानिंद है जिसकी नुमाइश पूरी दुनिया में जारी है और हर फर्द किसी न किसी सूरत इसका हिस्सा बन चुका है। उनके मुताबिक सदर ट्रंप एक ऐसे ताकतवर किरदार के तौर पर सामने आए हैं जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन, इख़लाक़ियात और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को अहमियत देने की बजाय ताकत के जोर पर दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने पर यकीन रखते हैं। दूसरी जानिब सुहेल वड़ाइच ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को एक ऐसे रहनुमा के तौर पर पेश किया जो जिद, अना और रद्द अमल की सियासत में उलझे हुए हैं। उनके बकौल दोनों रहनुमाओं के दरमियान कशमकश दरअसल दो ऐसे गैर मुतवाजन और आमिराना तर्ज फिक्र का तसादुम है जिसमें अक्ल और तदब्बुर की गुंजाइश कम दिखाई देती है। उनके मुताबिक इस तसादुम का सबसे बड़ा नुकसान आम इंसानों को उठाना पड़ रहा है, जहां बेगुनाह अफराद की जानें जा रही हैं, जबकि तेल की फराहमी मुतासिर होने से आलमी मईशत दबाव का शिकार है। स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है और दुनिया भर में बेचैनी फैल रही है। उन्होंने जोर दिया कि जब आलमी सतह पर उसूल, कानून और इखलाकियात की पासदारी खत्म हो जाए तो झूठ, धोखाधड़ी और ताकत की सियासत गालिब आ जाती है। सुहेल वड़ाइच ने आलमी इदारों खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर भी सवाल उठाया और इसे मौजूदा बहरान में गैर मौसर करार दिया। उनके मुताबिक ये अक़वाम मुत्तहिदा जो दुनिया में अमन कायम रखने का जिम्मेदार है, इस वक्त बेबसी की तस्वीर बना हुआ है और आलमी तनाज़ात को रोकने में नाकाम दिखाई देता है, जिसके नतीजे में गजा, लबनान, शाम, लीबिया और ईरान जैसे खित्तों में इंसानी अलमियत शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के बयानात को तज़ादात का मजमूआ करार देते हुए कहा कि वो कभी सख्त और जारहाना मौक़िफ़ अपनाते हैं और कभी अमन और आतिश की बात करते हैं, जो इनकी पॉलिसियों में अदम तसलसल को जाहिर करता है। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर कौमें ऐसे गैर मुतवाज़न किरदारों को अपना रहनुमा क्यों मुंतखब करती हैं? क्या ये इंतकामी जज्बात, खौफ या मुआशी मजबूरियों का नतीजा होता है? सुहेल वड़ाइच ने कहा कि इस सूरत हाल में आम लोग, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी मजहब या खित्ते से हो, सिर्फ और सिर्फ अमन के ख्वाह हैं और जंगों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने एक अलामती मंजर के जरिए ये पैगाम दिया कि दुनिया भर के अवाम, जिनमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी और बुद्ध मत के मानने वाले शामिल हैं, बिलाखिर अमन के हक में आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस कशीदगी में एक गैर जानिबदार सालिस का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है, ताहम ऐसा करते हुए हमारे माशी मसाइल पर भी तवज्जो देना होगी। उनके मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से मिलने वाली वक्ती इमदाद आर्जी सहारा तो फराहम कर सकती है, मगर देर पा इस्तेकाम के लिए ठोस माशी हिकमत अमली नागुज़ीर है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मौजूदा आलमी सूरत हाल बज़ाहिर एक फिल्म की तरह महसूस हो रही है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर अमरीकी और ईरानी क़यादत ने दानिशमंदी का मुजाहरा न किया तो दुनिया एक बड़ी तबाही से दोचार हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।